हेलो गाइस, मैं हूं विकास सोलंकी, आपका साथी। और काफ़ी सालों से मैं यूट्यूब के माध्यम से अपनी कविताओं को ला रहा हूं। और यूट्यूब से आने से पहले मुझे भी कई प्रकार के सपने दिखाए गए थे कि यूट्यूब ऐसा मंच है या जहां आपकी कविता को स्थान मिलेगा। और तो और ये भी दिखाया गया था कि यूट्यूब से आप पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसे झांसे में पढ़कर मैं यूट्यूब में आया। पर 2 साल 3 साल बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो जैसे सपना देखा था वैसा नहीं हुआ। और कहीं इतना कन्विंस हो गया था कि लोगों ने मुझे इतना कन्विंस कर दिया था, तो लोगों के सजेशन से, यूट्यूब के देखा देखी से मैं यूट्यूब पे आ गया और मेहनत करके कई कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया, इसे यूट्यूब पे लाया। तो मैं चला कर ही उस समय पूछता था, भाई कैसी है कविता, क्या है रिस्पॉन्स आपका। तो खास रिस्पॉन्स नहीं आता था मेरे। कुछ लिखता भाई कैसे, तो कुछ नहीं, और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, क्रिटिसाइज ही होता था। तो मैं उस समय तो ऐसा महसूस करता था कि मेरी स्थिति एक पागल कुत्ते की तरह हो गई थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उस समय मैं हार नहीं मानी थी। रोज कविता लाता था, रोज रिस्पॉन्स के इंतजार में रहता था, और मैं जानता था कि कभी ना कभी मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कई लोगों को देखा है। और मैंने तो हालत ये हो गई थी कि मैं अपनी पोइट्री का रिस्पॉन्स ऐसे लोगों से पूछने लगा जिन्हें पोइट्री की कोई जानकारी नहीं थी। भाभी जी कैसी लगी हमारी कविता? वो कहती थी, देवर जी घटिया, बकवास। अब तो हमें कविता से ही नफरत होने लगी। तो मेरा रिस्पॉन्स ये होता था, पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं। मैं अपनी कविता लाता रहा, हार नहीं मानता रहा। जहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता था वहां पर भी मैं फोर्स करके रिस्पॉन्स लाने की कोशिश करता था। अपने दोस्त को कहता, भाई मेरी कविता को जज कीजिए कैसी है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। फेल ही था भाई, जज कीजिए। परेशान होता था। ओके करता हूँ, समझ रहे हो? तब उसकी स्थिति क्या होती थी मैं बयान नहीं कर सकता। समय के साथ साथ मैंने अपनी कविता स्प्रेड करने लगा। अपने चचेरी, फेफेरी, फुफेरी, धुपेरी, सगी फगी सिस्टर तक ये सूचना फैला दी, उनका भाई यूट्यूबर बन गया है, यूट्यूब पर कविता लाता है। और बार बार इनसे पूछता हूँ, कैसी लगी कविता पिंकी, कैसी लगी कविता, लिंक भेजा, देख देख देख। उसका रिस्पॉन्स ये होता, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीना। मैं हर रोज कविता लाता था। मेरा ये उद्देश्य था कि भाई किसी भी तरीके से अपनी कविता दिखाना, कमेंट अच्छा लाना, लाइक लेना, प्रशंसा लेना, ये सब कुछ उद्देश्य बना ले। भाई सामला आदि हो ना हो, जोर जबरदस्ती से लिंक पर लिंक भेजते रहता। पूछता भाई कैसी लगी। तो रिस्पॉन्स इस प्रकार आते थे, घटिया, पोइट्री बंद कर दो, भगवान ऐसी पोइट्री हमें ना सुनाए, तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है, उच्चारण सुधारिए भाई, बंद कीजिए यूट्यूब चैनल, बेइज्जती मत करिए। तो ऐसी हालत होती। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। याद आता है कि मैंने अपने ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी कैसी लगी कविता? तो उनका रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप ऐसे कंपटीशन के मैदान में हैं जहां परिवार, रिश्ते नाते, दोस्त, समाज कोई काम नहीं आता।
यहाँ पर आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है। यहाँ दो चीज होती है, सफलता या असफलता। अगर आप सफलता के पीछे हैं और सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता के पीछे पागल हैं, तो आप में जुनून होना चाहिए। आपके पास हार एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और परिश्रम करने की भी क्षमता होनी चाहिए। आप परिश्रम करिए, मेहनत कीजिए, सफलता जहां कहीं भी छुपी होगी दौड़े दौड़े आपके पास आएगी। बस मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करोगे तो आप पर सफलता की वर्षा